ये आवाज जो कोई भी सुनता है सभी लोग खौफ में आ जाते हैं, सभी को डर लगता है। और हो भी क्यों ना, ये आवाजें ही ऐसी होती हैं कि आपके शरीर में डर पैदा करने के लिए काफी होती हैं। युद्ध के दौरान बजने वाली ये आवाजें सबको डरा देती है और ये सायरन युद्ध के दौरान 2 बार बजता है। इन सभी चीजों को लेकर मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। भारत और पाकिस्तान में जिस तरह के हालात फिलहाल चल रहे हैं, युद्ध से कम कोई स्थिति नहीं लग रही है। मॉक ड्रिल भी किया जाएगा भारत के अंदर और उसको लेकर तमाम तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन ये मॉक ड्रिल होता क्या है, युद्ध के दौरान जो सायरन बजते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको वीडियो में दूंगी। और एक सबसे बड़ा सवाल ये भी, क्या सायरन की आवाज से किसी की मौत भी हो सकती है? ये भी सवाल लोगों के मन में है और इसका जवाब जानना भी बहुत जरूरी है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियरली बोल दूं कि इस वीडियो के अंदर हमारा उद्देश्य आपको डराना बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य है केवल और केवल आपको सतर्क करना। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए, युद्ध के दौरान जो सायरन की आवाजें होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तब जब हमला होने वाला होता है और एक तब जब हमला रुक जाता है। जो सबसे पहला सायरन होता है वो कई किलोमीटर तक सुनाई देता है और इसकी डरावनी आवाजें हर एक को डरा देती हैं। ये आवाजें ऐसी होती हैं कि खौफ पैदा करने के लिए काफी होती हैं। युद्ध के सायरन यानी कि एयर रेड सायरन की आवाज कैसी होती है, जिसे जो कोई भी सुनता है उसके मन में खौफ होता है, उसके दिल की जो धड़कनें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आप इस आवाज को इस तरीके से समझिए, जब आप किसी वेव को देखते हैं तो वो वेव कभी भी सीधी नहीं होती है। वो वेव कभी इस तरीके से होती है, कभी एकदम से ऊपर जाती है, फिर एकदम से नीचे आती है। कुछ इसी तरह की सायरन की आवाजें होती हैं। एकदम से सायरन धीरे शुरू होता है, फिर तेज होता है और उसके बाद धीरे धीरे होके फिर से तेज होना शुरू हो जाता है। और कुछ इसी तरह की आवाजें सुनने के बाद लोग घबरा जाते हैं, उनको खूब पसीना आता है, लोगों के दिल में डर बैठ जाता है। ये आवाजें क्योंकि बहुत तेज होती हैं, ऊपर नीचे वाली आवाजें होती हैं जिसका मैंने अभी भी जिक्र किया। लेकिन इन आवाजों को कहा क्या जाता है, तो देखिए इन आवाजों को कहा जाता है वेलिंग साउंड, यानी कि डरावनी आवाजें। और इसी वजह से लोग काफी ज्यादा इस मॉक ड्रिल से डरे हुए हैं कि मॉक ड्रिल में जब सायरन की आवाजें सुनाई देंगी तो हमको कैसे रिएक्ट करना है। तो इसका सीधा सा आंसर है, आपको रिएक्ट करना है बिल्कुल नॉर्मली, क्योंकि आपकी ही सुरक्षा के लिए है, आपको ही तैयार करने के लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और ये तमाम आवाजें आपके मन में डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि आपको सतर्क करने के लिए होती हैं। देखिए, जब युद्ध की शुरुआत होती है तो सायरन 3 मिनट तक बजता है। जैसे मैंने जिक्र किया, पहले धीमी आवाज आएगी, फिर एकदम से तेज आवाज आएगी और फिर से धीमी आवाज आनी शुरू हो जाएगी। ये आवाज लगभग 3 मिनट तक बजती रहेगी। मशीनी और भयभीत कर देने वाली आवाजें होती है जिससे कई किलोमीटर दूर तक भी सुना जा सकता है। और उसके बाद ये सायरन युद्ध, बमबारी और विनाश की याद दिलाता है। जिसने भी ये सायरन की आवाजें 1971 के समय सुनी होंगी, आपके पूर्वजों ने सुनी होंगी, वो निश्चित तौर पर आपको इसके बारे में डिटेल दे सकते हैं। वहीं एक और बड़ा सवाल जिसका मैंने जिक्र किया था कि सायरन की आवाज से किसी की मौत हो सकती है, तो जी हाँ, कुछ स्थितियों के अंदर तनाव और डर की वजह से लोगों की मौत हो सकती है। मौत की खबरें ऐसी सामने आ चुकी हैं, खासकर बुजुर्ग या फिर जो दिल के मरीज होते हैं। और इसका ताजा उदाहरण है इजराइल और हमास का युद्ध, जब 2023 में कुछ वृद्ध लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और वो भी सायरन की आवाज से काफी ज्यादा घबरा गए थे, डर गए थे, इसी वजह से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन फिर से वही बात कि आपको डरना नहीं है, स्थिति को समझना है, उसको संभालना है और केवल आपको सतर्क रहने की जरूरत है। तो जब भी आपको मॉक ड्रिल के लिए तैयार रहने के लिए कहा जाए, सायरन की आवाज आपको सुनाई दे, तो आपको केवल सतर्क होना है, सावधान होना है और देश हित के लिए इस मॉक ड्रिल में ज्यादा से ज्यादा शामिल होना है। फिलहाल जो भी प्रतिक्रिया आपकी इसको लेकर है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। नमस्कार।